लिया है निर्णय। दो ओपनर बीच मैदान में मौजूद, अंपायर तैयार, एसडी 18 स्पोर्ट्स के क्रू मेंबर्स तैयार। इट्स टाइम टू प्ले। अरशद अली भी थर्ड अंपायर के रूप में ग्राउंड। क्या बात है, मानस दुबे जी, उनकी तरफ से हैट्रिक 6 पर इस ओवर में अगर आती है तो 500 रुपए का इनाम। पहली बॉल इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, शानदार चौका, शानदार छक्का, माफ करेंगे। क्या खूबसूरत शॉट है ये। देखिए सारे शॉट्स पर भारी क्या पंच है, कंधे में कितनी शक्ति है, कलाइयां कितनी मजबूत है बैट्समैन की। राहुल हेलीकॉप्टर, बेशक ये शॉट हेलीकॉप्टर नहीं था, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था ये। और इस बार राहुल की एक नहीं चली गेंद, थोड़ी सी तेज रफ्तार पर स्किट करते हुए निकली थी, नीचे भी रही थी। इसकी पहली वाली गेंद पर 6, अगली गेंद पर विकेट। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज रोहित की, पहली बॉल भी अच्छी थी और अच्छा शॉट था राहुल हेलीकॉप्टर का, पर दूसरी बॉल स्कीटी बॉल, तेज गति के साथ आई बॉल, और ये शॉट सिर्फ टहलाने के लिए इस बॉल को खेला था। बल्ले का किनारा, पीछे विकेट कीपर ने पकड़ा कैच, और पहला आघात लगा है एमएससीसी अररिया की टीम को। आउट होने वाले बल्लेबाज है राहुल हेलीकॉप्टर, जिनके खाते में आए हैं मात्र 4 रन, जिन्हें उन्होंने छक्का लगाया था, वो 6 उनके बल्ले से निकला था। तो मायूस होकर वापस से पेविलियन लौटे हैं। अभी छक्का, पहली गेंद पर 6 और दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके हैं। और नए बैटर अशफाक, युवा है, होनहार है, मौका मिला है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट दिखाने का। तीसरी बॉल, एक और अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, हाइट अच्छी थी, उछलते हुए गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड की तरफ, और खाता खुल जाएगा इस सिंगल के साथ अशफाक का। जी बिल्कुल, अशफाक को हम सबों ने काफी मैच विनिंग इनिंग खेलते हुए देखा है। ये अशफाक एमएससीसी अररिया की तरफ से। और देखिए जो मौसम का मिजाज है, मानसून बिल्कुल निकल चुका है, विंटर के सीजन में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। बावजूद इसके जो कृपा यहाँ पे मौसम ने दिखाई है, और जो दर्शकों का हुजूम दिखाई पड़ा है आरएमके के अंदर, वो लाजवाब। 7 पर 1, रोहित, यहाँ पे एक चौका मिलेगा या फील्डिंग कर ली जाएगी। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। 8 रन, और यहां पे शायद रिव्यू, बैटिंग साइड की तरफ से वेस्ट हाइट रिव्यू ली गई है। रोनित सिंह रिवर्स अच्छा खेलते हैं, और हमारे तीसरे अंपायर अरशद अली चेक कर रहे कि बॉल कमर से ऊपर है या फिर कमर के नीचे है। फेयर, इट्स ए फेयर डिलीवरी, क्योंकि झुके थे। बिल्कुल झुक के खेला गया शॉट था। रोनित सिंह रिव्यू लिया था और रिव्यू हो गया अनसक्सेसफुल, मतलब एमएससीसी अररिया ने अब रिव्यू अपना गवा दिया है, अब उनके पास एक भी रिव्यू नहीं है। 8 रन पर 1 विकेट गिरा है राहुल हेलीकॉप्टर। शानदार आगाज छक्के के साथ, अगली गेंद पर बोल्ड आउट।
एक दो तीन चार कदम बल्लेबाज आगे निकल आए थे, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन 1 2025 का मुकाबला, ये माही 11 नालंदा वर्सेस एमएससीसी अररिया के बीच। टॉस जीतकर पहले अररिया की बल्लेबाजी 8 पर 1। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले बॉल पे छक्का खाया, उसके बाद लगातार सही ठिकाने पे बॉल को डाला है रोहित ने। पहले बॉल पे आया था छक्का, उसके बाद 5 बॉल में आए मात्र 3 रन और इस ओवर में आई एक विकेट, वो भी डेंजर मैन बल्लेबाज राहुल हेलीकॉप्टर का। एक के बाद 9 पे 1 एमएससीसी अररिया की टीम आज के दिन का दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला माही 11 नालंदा सिवान की टीम को हरा के यहां तक पहुंची है। इस टीम में कोई स्टार नहीं है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिनको पूरा बिहार जानता हो। नए नए युवा हैं और अपना टैलेंट आज इन्होंने दिखाया है। जिस तरीके से इन्होंने सिवान जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दी है, तारीफ योग्य इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है बिहार कप में। जी बिल्कुल, स्टार से सुसज्जित टीम सिवान की, और उसे मायूस किया है। एक बड़ी सफलता मानी जाएगी माही 11 नालंदा पूरे जोश खरोश के साथ एमएससीसी अररिया के बीच। नेक्स्ट बॉल, अच्छी बॉल, पप्पू है गेंदबाज, हाइट अच्छी है, एक्शन अच्छा है और टप्पा भी बहुत बहुत बेहतर दिखा है। अशफाक इनसाइड आउट, ऑफ साइड की तरफ मारने के लिए गए थे पर बॉल से बहुत दूर रह गए। एक और बिंदी वाली बॉल, बहुत ही लंबी कदकाठी के गेंदबाज पप्पू, और लगातार अपनी पेस से, अपनी लेंथ से बैट्समैन को चौंका रहे। इट्स 9 बॉल, और 9 बॉल के बाद एक और इशारा आएगा जब स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन जाएंगे। फ्री हिट, सुदर्शन चक्र घूमता हुआ अंपायर का। इससे 9 बॉल के जरिए स्कोर कुल 11। और नेक्स्ट बॉल, चौथी बॉल, रोनित सिंह फुल टॉस, शॉट अच्छा है। ऐसे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1.3 ओवर के बाद 12 पे 1। एमएससीसी अररिया की टीम गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है नालंदा की टीम की। जी बिल्कुल, अपने पहले ही मुकाबले से उनके गेंदबाजों ने विरोधियों को चौंकाया है। ये लीजिए, ये थोड़ी सी आगे गेंद गिरी, अच्छी कोशिश। क्या रन आउट, क्या रन आउट, क्या रन आउट! जी हाँ, दौड़ते रह जाएंगे बैट्समैन। एक और अशफाक आउट हुए हैं, बड़ा झटका लगता हुआ। यानी कि एमएससीसी अररिया की टीम को जो रफ्तार चाहिए बल्लेबाजी में, जो रन चाहिए, वो मिल नहीं पा रहे हैं। राहुल हेलीकॉप्टर के बल्ले से जो एक 6 निकली थी, उसके बाद बल्लेबाजों को तरसा रखा है रन के लिए उनके गेंदबाजों ने, नालंदा के गेंदबाजों ने। बिल्कुल, अगर आपके टीम के पास गेंदबाज अच्छे खासे हैं तो फिर आपका हमेशा पलड़ा भारी रहता है इस मैदान पे। पर बात करते हैं पिछले मुकाबले की। पूर्वी चंपारण और छपरा के बीच मुकाबला हाई वोल्टेज वाला मुकाबला था और पूर्वी चंपारण की तरफ से हीरो बने, सुपरस्टार बने अरविंद एबीसी। क्या स्टाइल में उन्होंने छक्का लगाकर अपनी टीम पूर्वी चंपारण को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया है। नेक्स्ट बॉल, अच्छी बॉल, स्लोवर बॉल, रोनित सिंह
एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का संपर्क हुआ नहीं। कीपर के पास पहुंची है बॉल। 1.5 ओवर के बाद 12 पे 2। शुरुआत आप ठीक ठाक नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, ये शुरुआत मिला जुला कर बेहतर तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता बल्लेबाजी टीम के लिए। यहाँ पे रिवर्स शॉट सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न 36 गेंदों के इस मुकाबले में कहीं ना कहीं से आपको चौके और छक्के के लिए जाना होगा और एक 60 रनों से ऊपर का लक्ष्य विपक्षी के सामने रखना होगा। स्कोर है 13, 2 विकेट का नुकसान हुआ है और लीजिए इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हुई है। 2 के बाद 13 पे 2। MSCC अररिया टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 2 विकेट गवा बैठी है। कासिम बाबू आए हैं बैटिंग करने के लिए। अररिया के आइकॉन है कासिम बाबू, अंकित कल्की। और स्ट्राइक पे हैं रोनित सिंह। कासिम बाबू आजमगढ़ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बिहार कप में बैटिंग के साथ, गेंदबाजी के साथ। ये अच्छा शॉट है रोनित सिंह का, रिवर्स मास्टर कहा जाता है इन्हें, और रिवर्स शॉट में जड़ दिया है चौका। और ऐसे ही खेलते हैं और इनका ये पका पकाया हुआ शॉट है। इस शॉट के ये मास्टर है, किंग है, नाम है रोनित सिंह। एमएससीसी की टीम रोनित सिंह पर काफी निर्भर करती है। रोनित को जब बिहाइंड द विकेट आप विकेट कीपिंग एक्शन में देखेंगे तो कई विलक्षण कैचेज इन्होंने पकड़े हैं, अपनी टीम को जीत दिलाई है। और लीजिए यहाँ पे ये गेंद कहां चली जा रही है। अपने रिवर्स शॉट के लिए काफी पॉपुलर हैं रोनित सिंह, और कोई अगर सर्वाधिक सक्सेस है जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है रिवर्स स्विच को शॉट को लेने में, तो 90% ये सक्सेस करते हैं। रोनित को हम सबों ने एएसआर कप में देखा है, मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट में खेलते देखा है। विलक्षण प्रतिभा इनकी झलकती है बिहाइंड द विकेट जब विकेट कीपिंग करते हैं। ये लीजिए ये शॉट, क्या वन बाउंस, यस चौका। ये ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है एमएससीसी फॉरविस्गंज के लिए। बिल्कुल, 2 लगातार बाउंड्रीज, पहले उल्टे बैट से फिर सीधे बैट से। रोनित सिंह, इनका चलना बहुत जरूरी है, और जब जब टीम थोड़ी सी मुसीबत में फंसती है तो सिंह साहब वहां पर कमाल करते हैं और कर रहे हैं। 2 लगातार बाउंड्रीज मार के। चौथी बॉल एक बार फिर खेला है, रिवर्स शॉट, एक बार फिर निकल गई है बॉल बाउंड्री के बाहर। एक और 4, हैट्रिक 4। क्या बात है, कमाल हो गया। ऐसे हैट्रिक विकेट्स हम सब अभी तक देख रहे थे कामरान, लेकिन काफी देर के बाद एक हैट्रिक 4 देखने का मौका मिला। अमूमन टेनिस बॉल क्रिकेट में हैट्रिक 6 आप देखेंगे, हैट्रिक 4 नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बैट्समैन ने अपनी स्किल पर कितना ध्यान दिया है। बिल्कुल, जब आप छक्का मारते हैं तो फिर ताकत से मारते हैं, जब आप चौका मारते हैं तो टाइमिंग, फिर वो टेम्परामेंट होना चाहिए शॉट में। ओवर हैट्रिक जी, बिल्कुल, एक डॉट भी बीच में आए थे। और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास, अच्छी बॉल, इस बार ऊपर रखी गई लेंथ थी। पहली बार ये रिवर्स शॉट में डॉट हुए हैं। जीतू, ये शॉट कहां जा रहा है जी, बिल्कुल एक और चौका मिलेगा। इस ओवर में कुल 4 चौके निकले हैं, 3 ओवर संपन्न हो गए और ये ओवर 29 रन बने हैं 3 ओवर में। कामरान, 4 की बौछार जी, बिल्कुल इस ओवर ने शक्ति भरने का काम किया है। एमएससीसी अररिया के स्कोर को एक्सेलरेट कर रखा है। और इस ओवर की दरकार थी वैसे एमएससीसी अररिया की टीम को।
एक बड़ा ओवर चाहिए था, बड़ा ओवर चाहिए था और बड़ा ओवर बनाया है रोनित सिंह ने। 4 का कर दिया इस ओवर में भड़मार, और चारों चौके, उसमें जो 3 चौके मारे हैं वो रिवर शॉट में। एक बाउंड्री आई थी ऑन साइड में, वो सीधे बैट से खेला था, बाकी 3 4 रिवर शॉट। रोनित सिंह कंधों पे जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि राहुल हेलीकॉप्टर टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनका बैट चला नहीं और रोनित सिंह खेल रहे हैं 10 बॉल में 19 रन बना करके। रोहित की पहली बॉल, कासिम बाबू के बैट से उतनी अच्छी शॉट तो निकली नहीं है, लेकिन सिंगल मिल जाएगा कासिम बाबू को और स्ट्राइक पे आएंगे रिवर्स किंग रोनित सिंह। जी बिल्कुल, रिवर्स शॉट के किंग माने जाते हैं रोनित सिंह, और 16 रन पिछले ओवर में जोड़ के इन्होंने जो पटरी से बेपटरी होती नजर आ रही थी एमएससीसी अररिया की टीम, उसे राजधानी एक्सप्रेस में बदलने का काम किया रोहित। और एक बार फिर से एक कनेक्शन सही नहीं, एक डॉट बॉल निकलेगी। मुजाहिद हाफिद देख रहे हैं SD 18 स्पोर्ट्स पर लाइव बेंगलुरु से। रोनित सिंह अगर लगातार हैट्रिक 6 देते हैं तो 1100 रुपए की राशि उनकी तरफ से मिलेगी। मुजाहिद बाबू, बहुत बहुत आभार आपका। और यहाँ पर एक सिंगल मिलेगा, अंपायर मेरी तरफ कुछ चेक करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि शॉर्ट सिंगल फ्रंट फुट चेक करेंगे। फ्रंट फुट चेक, ये अंपायर कॉल है। सारी चीजें बारीकी से देखी जाती हैं, चूंकि SD 18 स्पोर्ट्स पर काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, वो लाइव देख रहे हैं। अगर उन्होंने किसी चीज को पकड़ लिया तो इसमें बदनामी चैनल की होती है। इस वजह से चैनल वालों ने साफ तौर पर अंपायर्स को ये निर्देश दिया होगा। देखिए कॉम्बिनेशन होती है चैनल की, अंपायर की और कमेंटेटर की। कमेंटेटर से ज्यादा उनकी कॉम्बिनेशन बनती है अंपायर की। वो अंपायर को साथ लेके चलते हैं, अच्छे अंपायर को साथ इसलिए लेके चलते हैं कि चैनल की बदनामी नहीं हो। इन तमाम चीजों पर खासी निगाहें रखते हुए हमारे फील्ड अंपायर और अरशद अली का काम थोड़ा सा कठिन है। देख लेना चाहते हैं ओवर स्टेपिंग हुई है या नहीं हुई है। जूते का कोई हिस्सा पॉपिंग पिच के लाइन के अंदर आया है या नहीं, कठिन निर्णय है थोड़ा। बार बार क्लिपिंग हम चेक कर ले रहे हैं। स्कोर बहरहाल मैं बतला दूं, 3.2 ओवर अब तक हुई है, 30 रन 2 विकेट का नुकसान। MSCC अररिया की टीम, इट्स फेयर डिलीवरी। रोहित राइट आर्म ओवर, आगे बढ़े 2-3 कदम, सिंगल लिया है और अब स्कोर इस सिंगल के साथ चला जाएगा कुल 33-4-2। 3.4 ओवर के बाद 33 पे 2। अच्छा कमबैक किया है MSCC अररिया की टीम ने, खास करके रोनित सिंह। जिस तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट किया है और प्रहार कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है MSCC अररिया की टीम के लिए। 5वीं बॉल, कासिम बाबू ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, बॉल तक पहुंचे नहीं और बॉल पहुंच गई विकेट कीपर के पास। एक और अच्छी बॉल रोहित की। 3.5 ओवर के बाद 3-3 पे 2 MSCC अररिया।
अंतिम बॉल वाटर डिलीवरी पड़ने के बाद वहां से धूल बहुत उड़ी है, मतलब गेंदबाज के पास गति बहुत है। एक और अच्छा ओवर रोहित का हो गया समाप्त। 4 के बाद 33 पे 2 एमएससीसी अररिया की टीम। जी बिल्कुल। और करंट रन रेट की अगर बातें करें तो 8.25 की। थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाने की आवश्यकता, जिस तरह से रोनित के बल्ले से पिछले ओवर में 4 चौके निकले थे, एक किसी ओवर को अब बड़ा बनाने की आवश्यकता। सेकंड लास्ट ओवर वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, चाहे वो बल्लेबाजी करने वाली टीम हो या गेंदबाजी करने वाली टीम हो। 2 ओवर में बने थे मात्र 13 रन, उसके बाद 2 ओवर में बने हैं 20 रन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर कार्ड में उछाल आया है, पर इस स्कोर कार्ड को थोड़ा सा और तेज करना होगा। 4 के बाद 33 पे 2 अब यहां से चाहिए। अगर तो में अगर आप 20 रन जोड़ देते हैं तो एक अच्छा टोटल आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, फाइटिंग टोटल कहलाएगा, क्योंकि पिछले जितने सारे मैचेस हम सबों ने देखे, जो 55 या 60 का स्कोर होता है उसे चेज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सामने वाली टीम को। बॉल बैकफुट पर खड़े रहे, मिड विकेट इलाके में गेंद आएगी, सिंगल मिलेगा। ओह माय गॉड, ये सामने से शायद कोई मेरे क्रॉस किए हमारे ही सहयोगी, और ये देखिए आउट। एक और विकेट का पतन होता हुआ। ये अच्छी कैच हुई है। जाना पड़ेगा बैट्समैन को बाहर पेविलियन। एक और विकेट का पतन, एक और झटका लगता हुआ एमएससीसी अररिया की टीम को। और देखिए, जिन पर कुछ उम्मीदें थी, रोनित सिंह, वो थोड़ी से मायूस करके अपनी टीम एमएससीसी अररिया को वापस डगआउट पहुंचे हैं। आखिरी वक्त तक रोनित सिंह का रहना आवश्यक था। देखिए, ये मैं बतला दूं कि एक ही जिले की टीम खेल रही है। अपने जो 24 टीमें यहां पे हैं बिहार से, उसमें 2 आइकॉन प्लेयर आप ले सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा फॉर्मेट, बहुत अच्छी बात। और अब बैटिंग करने के लिए आए हैं माही शेख। कल इन्होंने एक छक्का जड़ा था, जिसके कारण से इनका नेट रन रेट अच्छा हुआ था। ये जनाब आते हैं और ऐसे छक्के लगाते हैं। माही शेख बॉल को ग्राउंड के बाहर दिया है फेंक, जड़ दिया है छक्का। हम बात ही कर रहे थे, इस लड़के के पास बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है। और देखिए आने के साथ कैसा इनका दिखा है तेवर, पावर। और पहली बॉल में जनाब ने जड़ दिए मैक्सिमम। जी बिल्कुल, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के इलाके में 6 लगाना, यानी पिकअप शॉट था ये। फिर से पिकअप शॉट लगाने की कोशिश। देखिए, लेग स्टंप की तरफ खुद को एडजस्ट करते हैं, ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ते हैं, और ऐसे में जो गेंदबाज की लेंथ बॉल होती है, लंबी बॉल होती है, उसे पिक करते हैं और उसी रफ्तार से अधिकतम फायदा उठाने की कोशिशें होती हैं बैट्समैन की। काशिम और मेहताब, जबकि गेंदबाज है तेज। ओ, ये शॉट देखना पड़ेगा, और यहां पे चौका निकलता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये ओवर। इसके पहले वाली गेंद पर एक 6, उसके बाद एक 4। कहीं ना कहीं से ये ओवर बड़ा बनाने की कोशिशें हो रही हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस चौके के साथ स्कोर चला जाएगा 43। 4.4 ओवर। अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई एमएससीसी अररिया की टीम। ये शॉट कहां चला जाएगा, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन।
एक और बल्लेबाज बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए काफी ज्यादा बाहर थी और गेंद की लाइन तक पहुंचे नहीं, बल्ला अड़ाया, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में काफी ऊंची उठी गेंद। बैट्समैन आउट। मेहताब ने आउट होने से पहले 4 गेंदें खेली, 10 शानदार रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का उनके बल्ले से निकला था। बेशक विकेट से गिर रहे हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन आपने इस ओवर में डाला, दो जो 10 रन आपके बल्ले से निकले, वो महत्वपूर्ण रहेगा मैच के आखिर में। जब सामने वाली टीम चेस करेगी माही 11 नालंदा, तो आपके ये 10 रन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। SD18 पर लाइव देख रहे तमाम दर्शकों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाएं। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन 1। कदम बाहर निकले हैं, एक और कैच सामने थमा बैठे। लॉन्ग ऑफ पर काफी अच्छी कैचिंग हुई है, दूसरा लगातार विकेट प्राप्त किया है देश ने। ये ओवर हैट्रिक हुई है, यानी कि इस ओवर में 3 विकेट लिए हैं तेजा ने। ये देखिए किस कदर आउट हुए, अपनी जगह पर बैकफुट पर आए थे, गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में और अच्छी कैचिंग। इमरोज वापस पेविलियन जाएंगे बगैर खाता खोले। चेक ये देख सकते हैं मुख्य मंच पे हमारे इस बिहार कप सीजन 1 और मिश्रा 11 के टीम ऑनर रोहित मिश्रा जी का आगमन हो चुका है मुख्य मंच पे। और आज अभी इस मुकाबले के बाद पटना का मुकाबला भी होना है और मिश्रा 11 पटना टीम के ये टीम ऑनर भी है और लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं पूरे बिहार कप आयोजन समिति की तरफ से रोहित मिश्रा जी का। ओवर टू कॉम्बॉक्स। बहुत बहुत आभार हमारे जितने वरिष्ठ विद्वान अतिथि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमा रखा है, जिन्होंने बांका के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रशाल के अंदर उनकी उपस्थिति मायने रखती है। हम आपका हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। वाइड इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला जाएगा 44। 5 विकेट का नुकसान हुआ है। हैप्पी आखिरी ओवर, आखिरी की 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। 44 स्कोर है। अगर यहां पर कुल ओवरऑल 55 रन भी आ गए टीम टोटल, तो एक अच्छा टोटल माना जा सकता है। बहरहाल टोटल तो होगा नहीं, अभी विकेट गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओ माय गॉड, यहां पे चेक करना चाहेंगे एक बार फील्ड अंपायर कि नो बॉल है या नहीं। और देखिए ISPL खेल चुके प्लेयर, पटना के आइकॉन, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी लोकेश चाइना यानी लोकेश चौहान भी आ चुके हैं। साथ में हर्ष होंगे, तो 2 आइकॉन भी आ चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं कि पटना की तरफ से गब्बर, विवेक गब्बर और हैप्पी यादव, ये सभी खिलाड़ी का आगमन होने लगा है। तो अब जो है कि जो बचे हुए स्टार प्लेयर्स थे वो भी आपको देखने को मिलेंगे मैदान पे। तो चलिए, यहाँ पे फेयर डिलीवरी थी, बल्लेबाज को वापस पेविलियन भेजा गेंदबाज गुड्डू ने। पहली गेंद अपने ओवर की फेंकी और विकेट दिलाए अपनी टीम माही 11 नालंदा को। 44 पर 6। आप मुकाबला देख रहे हैं MSCC अररिया वर्सेस माही 11 नालंदा के बीच। टॉस जीता था राहुल हेलीकॉप्टर, MSCC अररिया के कप्तान ने। और पहले जो भी टीमें टॉस जीतते हैं, बल्लेबाजी करने का फैसला उनका होता है, क्योंकि चेज करना बड़ा ही कठिन होता है इस पिच पर। LS तौसीफ अगले बल्लेबाज के रूप में कट करने की कोशिश, बैकफुट पर गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं।
पिछली गेंद भी डॉट ही चली गई थी, इसमें विकेट भी गिरे थे। रन है कुल 44 पर 6। एमएससीसी फॉरबिसगंज आखिरी ओवर, 6 ओवर्स का मुकाबला। गुड्डू चले, यहां पर फिर से कनेक्शन तो हुआ नहीं है, इशारा आया है अंपायर का नो बॉल का। नो बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल स्कोर 46 रन। आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में जो हंगामेदार बल्लेबाजी होनी चाहिए, जो चौके छक्के निकलने चाहिए, वो अब तक निकले नहीं है। हालांकि एक जो ओवर जो निकला था, रोनित ने उस ओवर को महान बनाया, बड़ा बनाया, 16 रन निकाले थे उसमें। चूंकि एक रन आउट भी चेक करना है। जी बिल्कुल, आउट आउट है देखिए, नो बॉल तो होगा ही, लेकिन यहां पे आउट होकर वापस पेविलियन जाना पड़ेगा। स्कोर में ग्रैंड टोटल बतला देना चाहूंगा, सारे दर्शक जानना चाहते हैं। कुल स्कोर 9 बॉल, लेकिन रन आउट अभी एक और विकेट का पतन होता हुआ। कॉम बॉक्स में थोड़ी सी बातें चल रही हैं कैमरा पर्सन के बीच, क्रू मेंबर्स के साथ, और जो रेफरी हैं हमारे अरशद अली, इस वजह से थोड़ा मैं भी खामोश हूं। स्कोर कुल 45-47। ये गेंद हवा में, और यहां पे मस्ट नीडेड 6। इस छक्के की आवश्यकता थी, इस छक्के की जरूरत थी, और इस छक्के के साथ स्कोर एमएससीसी अररिया का 50 रन पूरा होता हुआ। और सुमित मिश्रा आने के साथ गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा है। चौथी बॉल ये भी उड़ी है, कितनी दूर गिरी है, फील्डर के पास पहुंची है। वाइड इस लॉन्ग ऑन पे अच्छा पकड़ा है कैच, पर सुमित मिश्रा ने काम कर दिया है। छक्का लगाया था इनसे पहली वाली बॉल पे, और इस बार आउट हो जाएंगे क्योंकि वाइड इस लॉन्ग ऑन के फील्डर ने अच्छा पकड़ लिया है कैच। 51 पे गिरा है 8वां विकेट एमएससीसी अररिया की टीम का। सुमित मिश्रा, नए बैटर इफ्तिखार लेफ्टी। अमूमन आप इनको देखते हैं ओपन करते हुए, पर 2 मैच में फ्लॉप, उनके बाद इनको पीछे भेजा है कप्तान ने। 5.4 ओवर के बाद 51 पे 8, आप अच्छा टोटल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जो आइकॉन है एमएससीसी अररिया के पास, दोनों टॉप लेवल के गेंदबाज हैं, अंकित कल्की और कासिम बाबू। 2 बॉल है शेष। इफ्तिखार लगाइए छक्का। पांचवी बॉल नहीं, सिंगल से ही काम चलाना होगा। दोनों बल्लेबाज को अच्छा थ्रो, मिड विकेट से पप्पू का अच्छी फील्डिंग। अंतिम बॉल फर्स्ट इनिंग्स की। 5.5 ओवर के बाद 52 पे 8 एमएससीसी अररिया की टीम। गुड्डू कर रहे हैं गेंदबाजी, 2 विकेट चटका चुके हैं इस ओवर में।
और स्ट्राइक पे है तौसीफ, पहली बॉल खेलेंगे अपनी पारी का और फर्स्ट इनिंग्स का रहेगा ये अंतिम बॉल। 52 पे 8। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमएससीसी अररिया की टीम। टोटल तो बहुत अच्छा ही लग रहा है क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है एमएससीसी अररिया के पास। अंतिम बॉल, रन आउट, डायरेक्ट थ्रो चाहिए, रन आउट हो जाएंगे इफ्तिखार। यहां पे स्ट्राइक नहीं छोड़ना चाहिए था तौसीफ को, स्ट्राइक छोड़ बैठे थे जिसके कारण से रन आउट हो गए इफ्तिखार। और एमएससीसी अररिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है 52 रन। 53 रनों का टारगेट है माही 11 नालंदा के सामने। शुरुआत खराब हुई, राहुल हेलीकॉप्टर थोड़े से सस्ते में आउट हुए। बीच में रोनित सिंह ने वो इंपैक्टफुल पारी खेली, फिर उसके बाद माही से एक आते हुए जड़ा 6, फिर सुमित मित्रा का छक्का और फिर टीम एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच गई है। चेक चेक। 53 रनों का टारगेट है माही 11 नालंदा के सामने। टॉस बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार। ओवर टू यू मुन्ना मुख्तार। थैंक यू कमरान भाई। पिच कुरेटर आप जल्दी से पिच पे जाए, जो पिच का मार्किंग है कंप्लीट कर लें। पिच कुरेटर। और टॉस के लिए आएंगे पटना के कैप्टन और समस्तीपुर के कैप्टन। टॉस बॉक्स में टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन। समस्तीपुर कैप्टन फर्स्ट, organized by PBR Panthers and निमेश सिंह टीम। ग्रुप ई, इस ग्रुप में 3 जिलों की टीम समस्तीपुर, पटना और लखीसराय, ये 3 टीम है। पहला मुकाबला इस ग्रुप से मिश्रा 11 पटना बनाम राशिद 11 समस्तीपुर का होगा। दोनों कैप्टन हमारे साथ टॉस के लिए तैयार है। समस्तीपुर राशिद 11 के कैप्टन सोनू यादव और पटना मिश्रा 11 के कैप्टन रोहित मिश्रा। वक्त है टॉस का, स्पिन होगा समस्तीपुर का, कॉल होगा पटना का। टेल इज द कॉल, हेड इट इज। वन द टॉस
टीम राशिद 11 समस्तीपुर सोनू पक्ष में गया है सिक्का, क्या फैसला होगा? सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हम लोग का। लगभग आप मैचेस देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टोटल क्या प्लान कर रहे हैं? सबसे पहले तो टोटल कुछ नहीं है, जो अच्छा बैटिंग करता है उसका कम से कम 50-60 अप्रोक्स, और 50-60 बनते हैं तो मैच अच्छा होता है। यहाँ पे कोशिश करेंगे 50-60 खेलने का। आपकी टीम के 2 आइकॉन कौन है? रंजीत यादव भैया और अनिकेत भैया। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। हमारे साथ है रोहित मिश्रा। टॉस आपके पक्ष में गया नहीं है, पहले आपको मिला गेंदबाजी। टॉस अगर आपके पक्ष में गिरता तो क्या सोचते? ये 3 दिनों का मैच देख करके हमारा भी मन था, टीम का मन था कि बैटिंग ही करेंगे, बट कोई नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग बॉलिंग करेंगे, कम स्कोर में इन लोगों को रोकेंगे और हम चाहेंगे कि जीतें। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगी टीम वो जीतेगी। आपके 2 आइकॉन कौन कौन है? आपकी टीम में जो 2 आइकॉन है वो कौन कौन है? लोकेश चाइना और हर्ष यादव। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। So, news from the center. Rashid 11 समस्तीपुर won the toss. Choose to bat first. बने रहिए SDL के साथ, लौटेंगे कॉम्बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुन्ना मुख्तार। जिस कदर आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं और जो आपकी डिमांड बनी हुई है पूरे बिहार में, खेल हमारी पहचान में हमारे अगले गेस्ट होंगे मुन्ना मुख्तार, अमित चौबे और कामरान हबीब और खुद मैं, 4 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह से आपने मेहनत की है, आपने जो मेरा सम्मान बचाया है यहाँ बांका में उपलब्ध करके, निमेश जी को बतला के, इस बात के लिए भी बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं। तो आइए, जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य होगा कुल 53 का लक्ष्य है माही 11 नालंदा के सामने। और अब जुड़ेंगे हमसे मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन कमाल का ये बचाव। लेकिन तब तक कितने रन भागेंगे? पहले गेंद पे 3 रन। अंकित कल्की के हाथों में गेंद, ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन जिस तरीके का गेंदबाजी लाइनअप है एमएससीसी अररिया के पास, बचाया जा सकता है। वाइट बॉल, 1 अतिरिक्त रन, 4 बगैर किसी नुकसान के भी 1 गेंद का खेल शुरू हुआ है। 1 गेंद का खेल हुआ है, 4 रन बन चुका है। ओह, स्लोअर। अच्छा कमबैक करते हुए अंकित कल्की। जीत के लिए 53 रन तक पहुंचना पड़ेगा माही 11 नालंदा को, जिसके जवाब में 4 बन चुके हैं बोर्ड पे। नालंदा ने पहला मुकाबला हारा जरूर, ऐसा वन साइडेड मुकाबला हारा कि ऐसा लगा कि नालंदा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन नालंदा ने जिस तरीके से कमबैक किया, सिवान को मात दिया, उसके बाद उम्मीद जगी, फिर प्री क्वार्टर में अपना जगह बनाया और अब एमएससीसी के बल्लेबाज को खामोश रखा। तारीफ करनी होगी नालंदा माही 11 के कैप्टन का। सौरभ काफी बेहतरीन तरीके से टीम को चला रहे हैं। पहले मैच के कैप्टन थे विनीत आर्यन। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बल्ला तो तेज घुमाया मगर संपर्क नहीं। अंकित कल्की को इतना जोर से मारना आसान नहीं है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नालंदा के सभी टीम में जो प्लेयर है वो ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर पूरे बिहार घूम घूम के खेलते नहीं हैं। उसके बाद अगर अररिया की बात करें तो अररिया में ऐसे उतने ज्यादा प्लेयर नहीं है जो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हो, कंटिन्यू बड़े बड़े लीग खेल रहे हो। आप देखिए तौसीफ है, अशफाक है, महताब माही है, ऐसे कई सारे प्लेयर है, सुमित मिश्रा है, जो यंग प्लेयर है, यंग टैलेंट है। तो कहीं ना कहीं यंग टैलेंट को मौका दिया और ये जरूरी भी है। आप अपने जिलों के अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यंग को मौका दीजिए।
अच्छा स्ट्रोक पिटारे से निकाला है, पीछे भाग रहे फील्डर, क्या रोक पाएंगे? इस 53 को बचाने के लिए फील्डिंग में जान फूंक देनी होगी, यही कोशिश किया, कमाल की फील्डिंग। एक ओवर के बाद 8 बिना किसी विकेट के टीम माही 11 नालंदा। जीत के लिए 30 गेंद से 45 रनों की जरूरत। एमएससीसी अररिया बनाम माही 11 नालंदा। अगला मुकाबला ग्रुप ई का होगा, जहां एक तरफ मिश्रा 11 पटना तो दूसरे तरफ राशिद 11 समस्तीपुर। कमरान भाई, अगला मुकाबला यानी नया ग्रुप का शुरू होने जा रहा है और उस ग्रुप में लखीसराय, पटना और समस्तीपुर दोनों अभी जो मैच होने जा रहा है पटना और समस्तीपुर का, बहुत स्ट्रांग टीम है, तो कैसे देखते हैं? वो बिल्कुल दोनों मजबूत टीम है। मिश्रा 11 पटना, उनके आइकॉन है लोकेश चाइना और हर्ष यादव, दोनों एक अच्छे ऑलराउंडर। वहीं समस्तीपुर की टीम में जितने भी आप देखें, बिहार में आइकॉन है रंजीत यादव, अंकित बनिया, और समस्तीपुर एक अच्छी टीम है। निश्चित तौर पे आपने सही बताया कि समस्तीपुर एक ऐसा जिला है, जिले में अच्छे प्लेयर है। गेंदबाजी करने के लिए आए सुमित मिश्रा। सुमित मिश्रा, पिछले कुछ मैचों से मैं इस खिलाड़ी को देख पा रहा हूं, जिस तरीके से एमसीएल में देखा मैंने, संभवतः एक आध जगह मैंने और देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सुमित मिश्रा किफायती गेंदबाजी करते हैं। इनके चेहरे पे जब आप देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये अंडर प्रेशर गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा अच्छा है, अतिरिक्त थोड़ा बहुत आता जरूर है, मगर ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि अररिया से बहुत आगे जाने वाला है। सुमित मिश्रा गेंदबाजी कमाल के करते हैं। मुजफ्फरपुर के अगेंस्ट भी इन्होंने कमर तोड़ के रख दिया था, वो 5वां ओवर जहां पे रन बनने नहीं दिया। जब मुजफ्फरपुर को 2 ओवर में 25 चाहिए थे, तो संभवतः मात्र 7 रन इन्होंने दिया था। और यहां भी देखे 2 गेंद कोई रन नहीं। सुमित मिश्रा कमाल की गेंदबाजी करते हुए, राहुल हेलीकॉप्टर के ऊपर जरूर थोड़ा सा प्रेशर होगा कि अपने गेंदबाज का रोटेशन कैसे करेंगे, लेकिन रोटेशन करने के लिए अंकित कल्की का भी टीम में जरूर साथ मिल रहा होगा। तो ये कमाल की टीम यूनिट। वही नालंदा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है सिवान को हराने के बाद। आगे निकल कर आए, क्या गेंदबाजी है सुमित मिश्रा, गजब। देखिए कमरान भाई, यंग टैलेंट निकालने के लिए बिहार कप हो रहा है और कई सारे हमने यंग टैलेंट को देखा। इससे पहले बंटी बुम बुम और सुमित मिश्रा को अब हल्के में नहीं आका जा सकता है, तौसीफ को हल्के में नहीं आका जा सकता है। और बिल्कुल मिश्रा जी के मिश्रण को समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज। चौथी बॉल, एक और अच्छी बॉल, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज को बिल्कुल विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है सुमित मिश्रा ने। 4 गेंद डाल चुके हैं, कोई रन कभी तक नहीं दिया है। कमाल की गेंदबाजी। कमेटी मेंबर से निवेदन है कि जो प्लेन पेपर है प्लेइंग लिस्ट के लिए जो टीम को दिया जा रहा है, वो अवेलेबल कराए। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, 4 डॉट डिलीवरी के बाद एक अतिरिक्त, 9 बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर का खेल जारी है। ये गेंद ऊपर गई है, दूर नहीं, नीचे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ा कैच, मिला विकेट, पीछे थे इमरोज और ये सफलता सुमित मिश्रा के नाम। क्या बात है सुमित, एक सुमित मिश्रा जियो हॉट स्टार के लिए भोजपुरी में आईपीएल कमेंट्री के तड़के लगा रहे हैं और एक सुमित मिश्रा बिहार कप में विकेट चटका रहे हैं कमरान भाई। और सुमित मिश्रा के क्या कहने, 4 लगातार डॉट बॉल, उसके बाद प्रेशर बनाया बल्लेबाज के ऊपर, बड़े शॉट के लिए गए और वहां पे फंसाया सुमित मिश्रा ने बल्लेबाज को। बड़े शॉट के लिए मजबूर कर दिया था कि अब आप चार मैंने आपको डॉट करा दिया है, अब तो वार करो। और देखिए दिमाग, देखिए कितनी चालाकी है, 4 डॉट था, उन्हें पता है कि ये बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, तो थोड़ी सी कंजूसी, बड़ी गति, हल्का सा गति कम किया पिछले 4 गेंद के मुताबिक और डाला कहा स्लॉट में कि जाइए सामने मारिए, फंसिए।
और बिल्कुल अगर यहाँ पे गति कम देते हैं आप तो मैदान बहुत बड़ा है, आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट चटका सकते हैं। ये है सुमित मिश्रा, यंग टैलेंट। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं, मंच की कमी है। मंच मिला है, सरपंच बनने को तैयार है सुमित मिश्रा। 5 गेंद में 1 रन, 1 सफलता। न्यू बैटर जीतू ऑन स्ट्राइक। ओहो, अच्छा गेंद, जर में डाला हुआ बॉल। जब तक लॉन्ग ऑन से इमरोज खान फील्ड करेंगे, सिंगल करेंगे कंप्लीट और सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जीतू। 2 ओवर की हुई है समाप्ति। 2 के बाद 10, 1 विकेट के नुकसान पे माही 11 नालंदा। और 2 के बाद 10 पे 1, 24 पे चाहिए 43। अंकित कल्की का 1 ओवर है शेष, कासिम बाबू डालेंगे 1 ओवर। ये दोनों का बहुत ही क्रुशियल ओवर रहने वाला है, खास करके नालंदा के बल्लेबाज के लिए। कमरान भाई, 1 ओवर रोनित सिंह भी डाल सकते हैं, जो अमूमन हमने देखा है कि अपनी टीम के लिए 1 ओवर उन्होंने डाले हैं लीग स्टेज के 2 मैचों में। तो कहीं ना कहीं अब ये ओवर किसका बनता है? क्या अंकित कल्की खुद आएंगे या फिर कासिम बाबू को लाएंगे? ये तो तय है कि अभी रोनित को लाएंगे नहीं, या तो कासिम बाबू या तो अंकित कल्की। और कासिम के हाथ में मैं बॉल देख रहा हूं, कप्तान ने कासिम बाबू के हाथ में सौंप दिया है बॉल। बाएं हाथ के ये भी तेज गेंदबाज हैं। राहुल हेलीकॉप्टर कप्तानी अच्छा कर रहे हैं। और देखिए, आप कप्तानी जरूर कर रहे हैं और उस टीम में अगर अंकित कल्की जैसे खिलाड़ी का साथ मिले तो कहीं ना कहीं वो कैप्टेंसी से सीखने को भी मिलेगा। राहुल हेलीकॉप्टर के साथ जरूर अंकित कल्की भी टीम मीटिंग कर रहे हैं और चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। कासिम बाबू आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक निकाला पिटारे से, सिर्फ सिंगल। देखिए, आइकन 2 होने का फायदा कितना है, काफी प्लेयर को सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से अभी देखिए अंकित कल्की लगातार राहुल हेलीकॉप्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं और टीमों पे, स्ट्रेटेजी पे लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप परिपक्व होते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अंकित कल्की एक टॉप लेवल के गेंदबाज है। रिवर्स मारने का प्रयास, शॉर्ट थर्ड मैन पे जब तक गेंद हो जाएगी फील्ड, रन मिलेगा मात्र 1। लेग बाय का इशारा अंपायर का। रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा इस 1 रन की मदद से। 12, 1 विकेट के नुकसान पे शशि और जीतू की जोड़ी। जब अररिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां भी 2 ओवर में संभवतः 13 रन थे, ज्यादा किफायती शुरुआत हुआ नहीं था। कासिम की ये गेंद शरीर से दूर रखी गई और परेशान किया है। नालंदा की टीम का एक चीज समझ में नहीं आया, कभी गेंदबाजी अच्छा, कभी बल्लेबाजी अच्छा, मतलब है दोनों अच्छा। परफॉर्म किस मैच में कौन कर रहे हैं बेहतर? पिछले मैच में देखिए, जब लीग स्टेज का आखिरी मैच, सीवान को चाहिए थे 40 और बनने दिए मात्र 15। ओह, शॉट देखिए, शॉट कमाल का है। काउ कॉर्नर के ऊपर से गई कोसों दूर उड़ते हुए 6 रन के लिए गई। अच्छा शॉट था ये जीतू का, बहुत ही जबरदस्त छक्का जड़ा है डीप मिड विकेट के ऊपर से, वो भी कासिम बाबू जैसे गेंदबाज को। और ऐसे ही शॉट की आवश्यकता है। अगर 53 रनों तक पहुंचना है तो फिर ऐसे शॉट आपको लगातार खेलने होंगे। 2.4 के बाद 18 पे 1 सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा 19। मौसम बदल रहा है तो कमेटी मेंबर आप कवर्स रेडी रखेंगे। कमेटी मेंबर आप कवर्स लेकर तैयार रहेंगे। मौसम बदल रहा है, बादल आसमान पे छाए हुए हैं, कवर्स तैयार रखेंगे। कमेटी मेंबर एक्टिव रहेंगे कवर्स लेकर। आखिरी बॉल इस ओवर की, लोअर फुल टॉस बॉल, अच्छा कनेक्ट हुआ नहीं है, फिर भी जाएगी बाउंड्री तक। पीछे सुमित मिश्रा जब तक फील्ड करते सिंगल का मौका। 3 ओवर के बाद बोर्ड पे लगे हैं 20, 1 विकेट के नुकसान पे माही 11 नालंदा। अब यहां से 3 ओवर का और खेल शेष बचा हुआ है। पहले 3 में बना है 20, विकेट गया 1,
अब आने वाले 3 में चाहिए 33, यानी 18 गेंद 33 रन की जरूरत। 11 रन प्रति ओवर चाहिए जीत के लिए। करंट जो रन रेट चल रहा है वो 7 से नीचे का 6.67 का। 18 बॉल 33 रन। और देखिए कंपैरिजन करते हैं, एमएससीसी अररिया इस समय थी 29 पे 2 और माही 11 नालंदा है 20 पे 1। रिक्वायर्ड रन रेट है 11 का और 11 का रिक्वायर्ड रन रेट अभी तक से वो बना नहीं है इस मैदान पे। कमरान भाई, ये तीसरा ओवर का बहुत बड़ा फर्क रहा। जब एमएससीसी अररिया खेल रहे थे तो तीसरे ओवर में 16 रन उन्होंने बटोरा। पहला गेंद शॉर्ट डिलीवरी। अगर गेंदबाज अंशु है तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जी हाँ, अंशु गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपनी टीम की तरफ से। अंशु देव की ये छोटी गेंद, अंकित कल की अच्छा थ्रो और यहां पे हो जाएंगे रन आउट। ले लीजिए, अंशु गिरते पड़ते चटका दिया विकेट। और बिल्कुल अच्छा थ्रो था वैसे अंकित कल्की का, क्योंकि पहले उन्होंने देखा बैटिंग और जो बल्लेबाजी एंड है वहां पे थ्रो नहीं किया, बॉलिंग एंड पे थ्रो किया और अच्छी वहां पे गेंदबाज ने रन आउट किया बल्लेबाज को। बहुत पीछे रह गए बल्लेबाज। और ये देखिए अंकित कल्की की भी दाद देनी होगी कि जैसे देखा कि ये कैच होने वाला नहीं है तो अपने आप को थोड़ा पीछे गए और उसके बाद ये देखिए रिप्ले में साफ आपको नजर आएगा वो अपने आप को पीछे जाते हैं। नजर डालते हैं एक बार रिप्ले में और ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, ज्यादा टाइम लिया नहीं, तुरंत गेंदबाज तक उन्होंने बॉल को थ्रो किया और उसके बाद गेंदबाज अंशु ने नहीं किया कोई गलती और इस तरीके से सफलता मिला। इस पे गिरा है दूसरा विकेट नालंदा की टीम का। अब नए बैटर आए हैं, सौरभ टीम के कप्तान। जर में डाली हुई गेंद, जर से खोद निकाला, मिड विकेट की दिशा में कासिम बाबू तैयार। 1 रन ही मिल पाएगा। 11 रन प्रति ओवर जीत के लिए चाहिए टीम माही 11 नालंदा को। 2 टीम पहुंच चुकी है पहले से क्वार्टर फाइनल में, आज एक, यानी टोटल 3 टीम क्वार्टर फाइनल में है। पहला टीम वैशाली, दूसरा कटिहार, तीसरा मोतिहारी, चौथा अभी भी क्वेश्चन मार्क है नालंदा या फिर अररिया। पर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं वो एमएससीसी अररिया का पलड़ा भारी है। जिस तरीके से इनकी गेंदबाजी हो रही है, मुश्किल लग रहा है लक्ष्य नालंदा की टीम के लिए। और भारी इसलिए भी कह सकते हैं कि अभी कल की साहब का अभी 1 ओवर आना बाकी है। अच्छी बॉल फाइन लेग पे, सुमित मिश्रा है तैनात, रन मिलेगा नहीं। एक और बिंदी वाली बॉल। जैसे जैसे आप डॉट बॉल खेलते जाएंगे वैसे वैसे आप हार के करीब जाते रहेंगे। 22 पे 2, चौथे ओवर की अंतिम गेंद। 53 के जवाब में 22 बने, 31 चाहिए 13 गेंद से। अब करंट रन रेट 6 के नीचे आता हुआ। 13 गेंद 31 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पे जीतू सेट बैटर, बड़े हिट की प्रयास होगी और ये बड़े हिट के लिए तैयार थे। प्रयास था, कामयाब भी होंगे। जड़ दिया 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 एट द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 4 ओवर। अब चाहिए 12 गेंद से संभवतः 25। आइए एक बार इक्वेशन भी देख लेते हैं। फिलहाल देखते रहिए एंगल, अलग अलग एंगल में ये रिप्ले। और वहां पे दर्शक ने भी कैच की कोशिश किया। 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट। अब खेल बचा हुआ है यहां से 12 गेंद का और 12 गेंद में चाहिए जीत के लिए 25 रन। याद करिए कुछ ऐसा ही चाहिए था मुजफ्फरपुर को, 12 में 25 एमएससीसी अररिया के अगेंस्ट। वहां पे आए थे कुश मिश्रा, यहां आए हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज अंकित कल्की। अंकित कल्की पहली बॉल डॉट। अब चाहिए 11 में 25 और 11 में 25 बनते हैं
पर सवाल है कि अंकित कल्की को खेल पाना बहुत मुश्किल काम है बल्लेबाज के लिए। अब देखते हैं बल्लेबाज किस तरीके से इनको फेस करते हैं। 28 पे 2, 11 में चाहिए 25, अब एक और कम कर दीजिए, अब 10 में चाहिए 25। देखिए कमरान भाई, अलग अलग दिन अलग अलग मैच में एमएससीसी अररिया ने अलग अलग प्लान सेट किया है। याद करें जब मोतिहारी के अगेंस्ट ये टीम खेल रहे थे तो अंकित कल्की को बैक टू बैक बॉल कराया, और आज देखिए लेट लाया है। इनके स्लोअर को बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं पढ़ पाए, और यहां पे बल्लेबाज सौरभ भी नहीं पढ़ पाए। स्लोअर गेंद टॉप एज लगा और गया विकेट। ये देखिए ये स्लोअर, कमरान भाई यकीन मानिए इन्हें कहा जाता है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है। भाई कभी कभी पैसेंजर भी बनते हैं जो पैसेंजर बहुत तेजी से आगे लेकर जाते हैं, वो वाला ये पैसेंजर है। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल, इनके स्लोवर को पढ़ पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों की बस की बात नहीं है। इनके पास इतना अच्छा कंट्रोल है, एक ही एक्शन से ये तेज भी डालते हैं और एक ही एक्शन से स्लोवर भी डालते हैं। भाई साहब गेंदबाज कमाल है, कर दिया है नालंदा के टीम का बहुत ही बुरा हाल। अंकित कल्की नए बैटर आए पप्पू, 9 गेंद चाहिए जीत के लिए 25। तेज खेला जरूर है मगर पीछे प्रोटेक्शन तैयार है लॉन्ग ऑन की तरफ। ओह पाव फिसला, लेकिन उसके बाद भी देखिए इमरोज खान, इमरोज अच्छी फील्डिंग, कंट्रोल दिखाया आखिरी समय में अपने ऊपर और 1 रन मिला है। अब जीत के लिए चाहिए 24 गेंद, बचा है 8 गेंद 24 की दरकार। अच्छा शॉट है, पीछे कोई फील्डर है नहीं, एक्स्ट्रा कवर खाली पड़ा है। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, रन मिलेगा 4। शॉट है दमदार, शॉट है शानदार जानदार। अच्छा शॉट था, कवर्स के ऊपर से टाइमिंग थी शॉट में, क्लास अच्छा था। और जीतू के बैट से निकला था ये शॉट। अच्छा कट किया था, पीछे फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुए, सिंगल मिल जाएगा। चलिए अब 6 गेंद का खेल शेष और 6 में चाहिए होंगे संभवतः 19। 6 गेंद 19 रनों की जरूरत टीम माही 11 नालंदा को। और 6 बॉल में चाहिए 19 रन, 3 छक्के चाहिए। 3 छक्के क्या मार पाएंगे बल्लेबाज? अंतिम ओवर डालेंगे रोनित सिंह, बल्लेबाजी में किया है कमाल। और पहली बॉल, क्या पहला छक्का? पीछे फील्डर है जरूर, पर बॉल जाएगी कोसों दूर। पहला छक्का आ गया है मुन्ना मुख्तार। अब देखिए इस छक्के ने मैच को बना दिया है। अब 5 में चाहिए 13, और वहां पे देखिए बाउंड्री लाइन पे एफर्ट पे नजर डालते हैं एक बार। छलांग तो अच्छा लगाया था, हाथ में आ भी गई लेकिन जाके गिरी बाउंड्री रोप पे। कोशिश तो बहुत अच्छा किया गया था, एक बार फिर से देखिए बैक एंगल से अच्छा स्ट्रोक था, पीछे फील्डर का एफर्ट भी अच्छा लेकिन कंट्रोल नहीं। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, सिर्फ 1 रन। अब चाहिए 12, 4 गेंद से 4 गेंद 12 की दरकार। मुकाबला अब हो रहा है मजेदार। टोटल व्यूअर 1000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर, और करंट व्यूअर 4000 के करीब, और टोटल एक बार फिर से बिहार कप ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। क्या बात है। सिंगल, क्या सिंगल से काम चलेगा कमरान भाई? नहीं, यहां तो छक्के चाहिए। 3 में चाहिए 11, 2 बिग हिट चाहिए। चौथी बॉल रोनित सिंह बहुत ही गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बॉल पे छक्का खाया, उसके बाद सिंगल, फिर तीसरी डॉट। अब चाहिए 2 में 11, मतलब 2 लगातार छक्के।
2 गेंद अब चाहिए 11। ये हवा में गई है, पीछे फील्डर गेंद तक आ रहे हैं और इस गेंद के बाद देखिए रोनी सिंह का सेलिब्रेशन शुरू है। वो कह रहे हैं कि हमने बचा लिया है। अब एक गेंद पे चाहिए 10 रन। लाइव व्यूवर्स 4000 से ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करंट व्यूवर इस वक्त हमारे साथ 4000 के ऊपर। अब इस बॉल पे जितना बड़ा शॉट खेल लीजिए, ये जीत सुनिश्चित कर लिया है और ये मुकाबला एमएससीसी अररिया ने जीत लिया है और अपना जगह पक्का किया है। अंतिम 8 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली ये चौथी टीम बन गई है। वेल प्लेड नालंदा, निराश नहीं होना है। आपके परफॉर्मेंस भी कमाल के रहे, आपके जज्बे कमाल के रहे, लेकिन नतीजा नहीं है पक्ष में, मगर आपका जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत लाजवाब रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एमएससीसी अररिया। हाइलाइट्स गिरा 12 के स्कोर पे। देखते रहिए SD18 पे।